और अध्यापन का आगे बढ़ो, बोले महाराज 13 तक ठीक है, बस 13 13 13 बस सब 13 है। ये साधना है। हाँ, जहल लक्षणा कोई खेल नहीं, बड़ी साधना है, समर्पण करवाती है। इसलिए शब्द क्या लिखा, स्वार्थ परित्यागेन। ऐसी है ये हमारी प्यारी सी जहत लक्षणा। ये जरूर है कि परमार्थ ज्ञान में न संगच्छते। तो आचार्य बोलते हैं गंगा पदम स्वार्थ परित्यागेन तीर पदार्थम यथा लक्ष्यति तथा तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ परित्यागेन त्वं पदार्थम तत्पदार्थम वा लक्ष्यतु अतः कुतो जह लक्षणा न संगच्छते। इसलिए आपने क्यों कह दिया कि जह लक्षणा संभव नहीं है, हो तो गई। अतः ग्रंथ देखो, अतः कुतो जह लक्षणा न संगच्छते, तो ऊपर से आचार्य न च वाच्यम इति, ये वाक्य बना, न च इति वाच्यम। तुमने जो अभी कहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप समझते हो इसका अर्थ कैसा निकलता है, न च इति वाच्यम, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैसा, वो पहले बोल चुके। न च का संबंध किससे है, इति वाच्यम से, इति वाच्यम से। इसको बोलते हैं व्यवहितेन संबंध, व्यवहित संबंध। बीच में बहुत सारी चीजें हैं, उनका व्यवधान पार करके ऊपर का शब्द नीचे वाले से संबंधित हो जाता है। सीधा सीधा संसर्ग हो तो बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी व्यवहित संसर्ग, व्यवहित संबंध होता है। न च इति वाच्यम। आपका ध्यान जाता है ना शास्त्र को राम राम से, लेकिन बहुत कस के पकड़ना चाहिए, छोड़ना नहीं इसको। सारे शब्द को समझने की जरूरत है। अच्छा भाई, तब दूसरा हेतु दिया। बोले उसने कुतो, तो बोले ऐसा नहीं कहना चाहिए। उसने कहा क्यों नहीं कहना चाहिए, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी बुद्धि तो फिर पूछती है कि जब अर्थ संगत हो गया तो क्यों न कहें। तो बोले सुनाता हूं तुमको, तत्र तीर पद अश्रवणेन तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीति अपेक्षायाम। बहुत सुंदर हेतु है, बहुत ही खूबसूरत हेतु दिया। क्या बोले, वहां तीर अर्थ का ग्रहण हुआ ना, गंगायाम घोषम में तीर अर्थ का ग्रहण हुआ, जो कि तीर पद का उच्चारण ही नहीं हुआ था। उच्चारण क्या था, गंगायाम घोषम प्रतिवसति। तो तीर पद अश्रवणेन, तीर पद का तो वहां श्रवण भी नहीं हुआ था। तदर्थ प्रतीतौ, लेकिन तीर अर्थ के प्रतीति में, तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीति अपेक्षायाम। तो तीर पद जो सुना ही नहीं गया था, उस तीर पद के अर्थ की प्रतीति के लिए लक्षणा की अपेक्षा थी। मैंने क्या कहा कि लक्षणा की अपेक्षा अश्रुत के लिए होती है। आ गया, अश्रुत क्या था, तीर पद। हाँ, तो लक्षणा की अपेक्षा अश्रुत पदार्थ की प्रतीति के लिए होती है। वहां अश्रुत पदार्थ है तीर, इसलिए वहां लक्षणा की अपेक्षा थी। अब यहां त्वम पद भी श्रुत है और तत्पद भी श्रुत है।
तत्त्वम असि, तो तत् भी श्रुत हुआ और त्वम भी श्रुत हुआ। अश्रुत पदार्थ इसमें कुछ है नहीं, तो बताओ मुझे, तुम मुझे बताओ जरा कृपा करके बताओ कि लक्षणा की आवश्यकता किधर है। हाँ, एक खेल चलता है। अश्रुत है ही नहीं, जब तत् भी सुना जा रहा है और तुम भी सुना जा रहा है, तो फिर तुम बीच में एक अजीब सी कल्पना लेके आ गए। पकड़ में आता है? नहीं पकड़ में आता है, कोई बात नहीं, इसको लिखो, ग्रहण करके रखो। कैसेट भी आजकल निकल गया है, पहले तो इतना प्रचलित नहीं था, तो आप लोग कई बार सुन सकते हो, सुनते ही हो। तो तीर, क्योंकि चेहरा से तो कुछ बोलता है, आप लोगों का चेहरा, वो अश्रुत और श्रुत दोनों बोलता है, लेकिन मुझे तो आगे भी बढ़ना है ना। तो तीर पद अश्रवणेन तदर्थ अप्रतीतौ लक्षणया तत्प्रतीति अपेक्षायाम अपि, यहां क्या है, तत्त्वं पदयोः श्रूयमाणत्वेन, तत्त्वं पद दोनों के दोनों श्रूयमाण हुए हैं, सुने हुए हैं। तदर्थ प्रतीतौ, उनके अर्थों की प्रतीति के लिए, लक्षणया अपेक्षा अभावा, लक्षणया अपेक्षा अभावात, लक्षण की कोई अपेक्षा ही नहीं है। लक्षणा की अपेक्षा तब होती है जब पद, कौन से लक्षणा की? जहल लक्षणा की। बेटा, जहल लक्षणा की अपेक्षा तब होती है जब उस पद का ग्रहण करना हो जो पद अश्रुत है। यहां पर दोनों पद श्रुत हैं, इसलिए अपेक्षा अभावात, अपेक्षा ही नहीं है लक्षणा की। अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा अभावात, क्या सुंदर प्रयोग है। क्या बोलते हैं पुनः? अन्यतर पदेन, ये क्या तुमने गणित लगा रखा है? अन्य पद से अन्य पद के अर्थ की प्रतीति होगी और अन्य पद से अन्य पद की प्रतीति होगी। ये क्या तमाशा लगा लिया तुमने? अन्यतर पदेन अन्यतर पदार्थ प्रतीति अपेक्षा अभावात्, क्या हेतु है? श्रूयमाणत्वेन अपेक्षा अभावात्, ये हेतु बनेगा। तो इन्होंने ये कहा और उन्होंने ये कहा, जरा दोनों को देख लो, समय तो हो गया, नहीं तो ये रह जाएगा। क्या बोलते हैं? इन्होंने कहा कि जिस अर्थ का जहल लक्षणा में ग्रहण करना होता है, वह अर्थ पद अश्रुत होता है। जैसे तीर, जैसे तीर। और यहां पर तत्त्वम पद दोनों श्रुत हैं, इसलिए जहल लक्षणा की आवश्यकता है नहीं। उसने क्या कहा था? उसने गलत क्या समझा था वो देखना चाहिए। जहल लक्षणा में उसने कहाँ गलती समझ ली कि भाई जहल लक्षणा में त्याग होना चाहिए, वन, और अन्य का संकेत होना चाहिए। वो अन्य श्रुत हो या अश्रुत हो, ये उसने सोचा नहीं। तो उसने ये निर्णय लिया, विद्यार्थी ने, कि त्वम पद अपने स्वार्थ का त्याग कर दे, जहल लक्षणा हो गई, और अन्यार्थ को प्रकाशित कर दे। अन्यार्थ माने तत्पदार्थ को प्रकाशित कर दे, तो हो गई जहल लक्षणा। सटलिटी देखो, आचार्य ने कहा तुमने लक्षणा की दोनों शर्तें पूरी कर ली, स्वार्थ का त्याग और अन्यार्थ को लक्षित करना, दोनों शर्तें तुमने लक्षणा, जहल लक्षणा की पूरी कर ली। लेकिन तुम एक भूल गए कि जो अन्यार्थ होगा वो अश्रुत होना चाहिए, तो तुम मिस कर गए। वैसे शाबाशी देता हूं तुमको कि लक्षणा
की जो प्रकृति है, जहल लक्षणा की जो प्रकृति है, उसको तुमने 70-75% समझ लिया। स्वार्थ त्याग, अन्यार्थ का लक्षण, बस एक चीज इसमें जोड़ लो कि वह अन्यार्थ अश्रुत होना चाहिए, अन्यथा दोनों श्रुत पदार्थ को एक दूसरे के अर्थ की प्रतीति कराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई पीठ थोड़ो है कि मेरी तुम खुजलाओ और हम तुम्हारी खुजलाएं। तो हम पद तदपद की खुजलाए और तत्पद, बस बस अब इतना ही रोकते हैं। कभी ऐसा भी होना चाहिए, वेदांत में सब चलता है ना भाई, थोड़ा मधुर मधुर भी होना चाहिए। ओम ओम ओम। इति वाक्यवत् अजहल्लक्षणापि न संभवति। तत्र शोणगुणगमनलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तत् अपरित्यागेन तत् आश्रय अश्वादिलक्षणया तद्विरोधपरिहारसम्भवात् अजहल्लक्षणा संभवति। अत्र तु परोक्षत्वापरोक्षत्वादि विशिष्टचैतन्य एकत्वलक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात् तत् अपरित्यागेन तत्सम्बन्धिनः यस्य कस्यचित् अर्थस्य लक्षितत्वेपि तद्विरोधपरिहार असम्भवात् अजहल्लक्षणा न संभवत्येव। अत्र शृणु धावति से महावाक्य के अर्थ की निष्पत्ति नहीं होती, क्योंकि अविधा वृत्ति में विशेषण विशेष्य संबंध, भेद संसर्ग अथवा अभेद संसर्ग की विधि से अर्थ की निष्पत्ति होती है। तीनों ही विधियां महावाक्य के साथ संगत नहीं होती, इसलिए लक्षणावृत्ति के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। लक्षणावृत्ति भी 3 प्रकार की होती है। जहत लक्षणा,
उसका निरूपण हो गया। गंगायां घोषः प्रतिवसति इति वाक्यवत्। अब अजहत लक्षणा का निरूपण आरंभ करते हैं। तो पहले ही जो उनको कहना है, निर्णय है, वो सुना देते हैं। बाद में उस निर्णय का औचित्य सिद्ध करते हैं और फिर से निर्णय सुनाते हैं। ये एक बड़ी सशक्त विधि है प्रतिपादन की। आपको जो बात कहना है आपने पहले कह दी, फिर उसके औचित्य का विवरण किया, उसके औचित्य की सिद्धि की और औचित्य सिद्ध हो जाने के बाद एक बार फिर से वो बात कही जो आपने पहले कही थी। इसको प्रतिज्ञा और निगमन बोलते हैं। पहले प्रतिज्ञा बोला आपने कि आप क्या कहना चाहते हो, और औचित्य सिद्धि के पश्चात इदम निगमति, यह निगमित हुआ, यह निष्पन्न हुआ, यह निर्णय हो गया। तो प्रतिज्ञा वाक्य और निगमन वाक्य में एक रूपता होनी चाहिए, है ना। प्रतिज्ञा वाक्य में और निगमन वाक्य में एक रूपता होनी चाहिए। ये भी सीखना है। अभी ये छोटा ग्रंथ है, जब आप बड़े ग्रंथ पढ़ोगे तो इस पद्धति का आपको बार बार दर्शन होगा। और आगे भी जब आप प्रवचन करोगे कभी, या आप में से कोई लेखन कर्म करेगा, तो उसको भी इस विधि का आश्रय लेना चाहिए। आप श्रोता को टांग के मत रखो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। बोलो, ये है हमारा वक्तव्य। निबंध जब हम लोगों को लिखवाया जाता था तो बताते थे कि पहले पैराग्राफ में आप वो सब कह डालो जो आप कहना चाहते हो, फिर बीच में उसका विवरण करो, और अंतिम पैराग्राफ में, उपसंहार में, वो फिर से कहो जो आपने पहले कहा था। ये रीति है। अब कुरीति क्या हुई कि आपने बताया नहीं कि आप क्या कहना चाहते हो, और फिर इसके बाद विचरण करते हो, इधर उधर उधर इधर, वन विहार करते हो, शब्द विहार कह लो, और उपसंहार में कहीं का कहीं पहुंचते हो। चले थे कहीं और बहुदिशा में विचरते हुए अंततः कहीं न कहीं तो पहुंच ही गए, चाहे वो गलत जगह ही क्यों न पहुंच गए। तो ऐसा जो निबंध है, ऐसा जो वक्तव्य है, वो शास्त्र दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है। उसमें विचार का अनुशासन कुछ भी नहीं है, ये पता चलता है। तो देखो यहाँ हमारे जो पूर्वाचार्य लोग हैं, कितने विद्वान, सात्विक, उनका वैचारिक अनुशासन कितना है, वो सब भी ग्रंथ पढ़ते समय सीखना चाहिए। पीछे भी ऐसा ही हुआ है, यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ। क्या बोलते हैं, अत्र अजहत लक्षणापि न संभवति, ये बोल दिया उन्होंने। ये प्रतिज्ञा हो गई। अत्र अस्मिन् तत्त्वमसीति महावाक्ये अजहत लक्षणा अपि न संभवति। पहले बोल दिया था उन्होंने जहल लक्षणा न संगच्छते। अब क्या बोलते हैं, अत्र अजहत लक्षणा अपि। अपि माने जहत लक्षणा तो बोल ही चुका, यह भी। अत्र अजहत लक्षणा अपि न संभवति। विद्यार्थी ने कहा, महाराज ये मैं पहली बार ये शब्द सुन रहा हूँ, अजहत लक्षणा क्या होती है, पहले वो बताओ मेरे को। तो
आचार्य बताते हैं शोणो धावती इति वाक्यवत। तो बोले समाज में कभी कभी तो रेस कोर्स में लाल वाला लाल दौड़ता है, लाल दौड़ता है, लाल जीतेगा, लाल जीतेगा, है ना, ऐसा बोलते हैं। शोणो, शोण माने लाल, इसीलिए शोणित बनता है। रक्त को क्या बोलते हैं? शोणित। शोणो धावती, लाल दौड़ता है, तेज दौड़ रहा है। अब लाल दौड़ता है, ये वाक्य तो बोल दिया उन्होंने। वो जो सफेद आ रहा है, अच्छा, वाक्य तो बोल दिया, लेकिन अभिधा वृत्ति से इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल निकलता नहीं। क्यों नहीं निकलता भाई? क्योंकि उसमें अभिधा की तीनों वृत्तियां असंगत हैं। क्यों असंगत हैं? क्योंकि शोण जो है वो गुण है, लाल जो है गुण है, और धावती गमन क्रिया है। तो गुण में तो स्वतः क्रिया होती नहीं, बस असंगत हो गया। संसर्ग, अर्थ में संसर्ग ही नहीं है, न भेद संसर्ग है न अभेद संसर्ग है। यहाँ विशेष्य का पता ही नहीं है, विशेषण तो दे दिया। विशेषण क्या है? शोणः। अब किसका शोणः वो तो दिया नहीं, तो विशेषण विशेष्य संबंध भी संगत नहीं दिखता। देखो, इसका अभिप्राय है कि शोणो धावती इस वाक्य में अभिधा वृत्ति तो लगेगी नहीं, तो लक्षणा वृत्ति लगाइए। लक्षणा वृत्ति में भी जहत लक्षणा तो लगेगी नहीं, क्योंकि जहत लक्षणा में स्वार्थ का परित्याग होना है और अश्रुत अन्यार्थ का ग्रहण होना है। हाँ, बल्कि एक और शब्द जोड़ने, तत्संबंधी अश्रुत अन्यार्थ का ग्रहण होना है, तब जाके ये शब्द सटीक हो जाएगा, कस जाएगा। क्योंकि असंबंधी नहीं होना चाहिए। गंगायाम घोष का संबंधी है तीर, है ना, तो तीर माने असंबंधी को ग्रहण कर लेंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने? स्वार्थ का परित्याग, तत्संबंधी अश्रुत का ग्रहण, ये है जहल लक्षणा। ओहो, अब यहाँ पर शोणो धावती में शोण गुण का त्याग करना नहीं है, तो स्वार्थ का त्याग ही नहीं हुआ, तो जहत लक्षणा तो नहीं होगी। तो कौन सी लक्षणा लगावें? शोणो धावती इस वाक्य के अर्थ को निष्पन्न करने में किस लक्षणा का प्रयोग हुआ है? बोले अजहत लक्षणा का प्रयोग हुआ है। कैसे? वो बताते हैं। तत्र शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य। वाक्य क्या है? वाक्य क्या है? शोणो धावती। इस वाक्य का अर्थ क्या है? वाक्यार्थस्य। वाक्य का अर्थ क्या है? शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य। शोण गुण गमन, ये इस वाक्य का अर्थ है। इस वाक्य के अर्थ से लक्षित होता है कि लाल गुण, एक गुण शब्द अपनी ओर से डाला, क्योंकि गुण तो है ही है लाल। तो शोण गुण गमन लक्षणस्य वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्। अब ये विरोध है। क्या विरोध है? कि गुण स्वयं गमन क्रिया नहीं कर सकता। तो जो वाक्यार्थ ध्वनित हो रहा है अभिधान मात्र से, बोलने मात्र से, उस ध्वनित अर्थ में विरोध जान पड़ता है। क्या विरोध है? कि एक गुण दौड़ रहा है, शोण गुण दौड़ रहा है, ये तो संभव नहीं दिखता। विरुद्धत्वात्, विरुद्ध होने के नाते अब क्या किया? बोले आप लक्षणा लगाओ। कौन सी? अजहत लक्षणा। कैसे लगाएंगे? तो बोले तद अपरित्यागेन। वहाँ क्या था? तो परित्यागेन। यहाँ था तद अपरित्यागेन।
शोण गुण को त्याग किए बिना तद आश्रय अश्वादि लक्षणया, तो शोण गुण का जो आश्रय है अश्व या आदि पद से और भी बैल, गाय, बकरी, व्हाटएवर इट इज, लाल होना चाहिए। तो लाल गुण का आश्रय कोई होगा वही दौड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, तद अपरित्यागेन, शोण गुण का त्याग किए बिना तद आश्रय अश्वादि लक्षणया, जैसे ही आपने उसमें अश्व शब्द का अध्याहार किया तो बस वो विरोध का परिहार हो गया। शोणो धावती की जगह क्या बन जाएगा, शोणः अश्वः धावती, बस। तो इसमें एक जो वाक्य में बताया गया है उसका तो परित्याग करना ही नहीं है, उसको तो पूरा का पूरा रखना है। शोणः भी रखना है, धावती भी रखना है, अपरित्याग है। लेकिन बल्कि बाहर से उसके संबंधी को भी ले आना है। इसको बोलते हैं अजहत लक्षणा। तो किस लिए किया ये, विरोध परिहार करने के लिए। विरोध कहाँ आ रहा था, वाक्यार्थ में। क्यों आ रहा था, गुण गमन ध्वनित हो रहा है वाक्यार्थ के रूप में। ऐसा कहा गया कि गुण ही दौड़ा जा रहा है, जो कि असंभव है, विरुद्ध है, हो नहीं सकता। उस विरोध का परिहार इतने मात्र से हो जाता है कि उसमें एक लाल गुण के संबंधी को आप ले आओ, लाल को छोड़ो नहीं। अपरित्यागेन, तद अपरित्यागेन तद आश्रय अश्वादि लक्षणया तद विरोध परिहार संभवात् अजहत लक्षणा संभवति। कस्मिन् वाक्ये, शोणो धावति इति वाक्ये अजहत लक्षणा संभवति। लेकिन अत्र तो यहाँ तो अस्मिन् महावाक्ये क्या स्थिति है, वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्। इस महावाक्य में भी जो वाक्यार्थ ध्वनित होता है उसमें विरोध है। वाक्यार्थस्य विरुद्धत्वात्, वाक्यार्थ में विरोध क्या है बताते हैं, परोक्षत्व अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य। परोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य और अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चैतन्य, ये दो तो ठीक हो गया तत्वम से। लेकिन विरोध कहाँ है, चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यर्थस्य। क्योंकि असी पद का जो प्रयोग है वो एक चैतन्य का बोधक बन रहा है, और तत् और त्वम जो हैं वो दो चेतन के बोधक बनते हैं। तत् माने परोक्षत्वादि विशिष्ट चेतन, त्वम माने अपरोक्षत्वादि विशिष्ट चेतन। महावाक्य ये कहता है कि चैतन्य एकत्व लक्षणस्य वाक्यार्थस्य, चेतन की एकता बताता हुआ यह वाक्य है, जबकि तत्व में एकत्व असंभव दिखता है, क्योंकि एक परोक्ष है और एक अपरोक्ष है, सर्वज्ञ है एक अल्पज्ञ है, इत्यादि इत्यादि बोलते हैं। तो विरुद्धत्वात् तत् अपरित्यागेन। अब कोई अजहत लक्षणा इसमें लगाएगा तो क्या करेगा, परोक्षता को भी रखेगा, अपरोक्षता को भी रखेगा, तद अपरित्यागेन। अब जब दोनों विरुद्धांश को आपने रख लिया तो विरोध तो बना ही रहा। तद अपरित्यागेन तत्संबंधिनः, वहाँ लाल गुण का संबंधी था घोड़ा, अश्व,
और यहाँ आप तत्त्वम का कोई संबंधी ले आओ तो पहले तो मिलेगा नहीं। जैसा मैंने सुबह कहा था, तत्त्वम का कोई संबंधी मिलने वाला नहीं है। दो में तो दुनिया खत्म हो जाती है। तत्त्वम कहने से तो बस सब पूरा हो गया, कुछ बचा नहीं महाराज। लेकिन अगर आप ले भी आओ, इसलिए नाम नहीं दिया आचार्य ने कि किसको ले आओगे आप। क्या बोलते हैं? तत्संबंधिना यस्य कस्यचिद अर्थस्य। आप चाहे जिसको ले आओ, अगर आप ले भी आए तो तत्संबंधिना यस्य कस्यचिद अर्थस्य लक्षितत्वेपि, उसको किसी को ले आके लक्षित भी करो तो भी तद विरोध परिहार असंभवात, क्योंकि विरुद्धांश का तो आपने त्याग ही नहीं किया। परोक्षत्व और अपरोक्षत्व, यह जो विरुद्धांश है, मैं जीव हूं और वह ईश्वर है, अगर ये दोनों का त्याग होता नहीं तो एकत्व की बात तो आप स्वप्न भी नहीं देख सकते। ऐसा जीवत्व को रख के कोई एकत्व की बात करे। अपरित्याग माने क्या? जीवत्व को रखे रखें, त्याग न करें। बोले ये बड़ा बढ़िया दर्शन है, त्याग नहीं करने को बोलता है। तो त्याग अगर नहीं करने को बोलेंगे जीवत्व को बचा के रखेंगे तो एकत्व का अर्थ कभी भी निष्पन्न हो नहीं सकता। बोले मैं तो ईश्वरत्व को भी बचाता हूं और जीवत्व को भी बचाता हूं। वाह, क्या बढ़िया बात है। तो बोले बचाओ फिर और एकत्व को मार डालो, क्योंकि ये तो तुम जीव बने रहोगे और हमारा प्रभु ईश्वर हमेशा है ही है, तो फिर तो एकत्व की बात मत करो। फिर तो भाई आप पूजा पाठ, भजन कीर्तन, शरणागति यही करो। फिर अपरित्याग होगा तो विरुद्धांश तो बना हुआ है। तो एकत्व जो प्रतिध्वनित हो रहा है उस महावाक्य में, वह एकत्व छूट जाएगा, उसकी हानि हो जाएगी, पक्का है। देखो, स्वार्थ का त्याग करके अन्यार्थ को लक्षित करने से भी नहीं हुआ और स्वार्थ का त्याग करने से भी नहीं हुआ। और क्या आप बोल रहे हैं कि स्वार्थ का अगर त्याग नहीं किया तो भी नहीं होगा। बोले महाराज आप तो जीने भी नहीं देते, मरने भी नहीं देते, न स्वार्थ को छोड़ने देते हो, न स्वार्थ को आप रखने देते हो। जहत लक्षणा में आपने कहा स्वार्थ का त्याग करोगे, जरूरत क्या है? बोला था ना सुबह। अजहत लक्षणा में आप कह रहे हो कि स्वार्थ का त्याग नहीं करोगे तो तुम जीव ही बने रहोगे, वो ईश्वर ही रहेगा। तो बोले महाराज आप कुछ साफ साफ करो, मैंने या तो त्याग करने को बोलो या फिर त्याग नहीं करने को बोलो, आप तो दोनों में ही खींच लेते हो। चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, सिक्का उछाला गया, हेड और टेल, बोले दोनों। अब क्या कर लोगे? टास्क तो उसको जीतना ही है। जब वो सज्जन ने कह दिया दोनों मेरे ही है, तो यहां तो आप बिल्कुल ही नहीं मानते। स्वार्थ क्या बोलते हैं? अपरित्यागेन तत्संबंधिना यस्य कस्यचिद अर्थस्य लक्षितत्वेपि तत् विरोध परिहार असंभवात्। अपरित्याग जीव और ईश्वर का बना रहे, फिर आप बीच में और कोई मसाला डाल दो, संबंधी को बुला लाओ, अपने ऊपर घटाना इसको। हाँ, साधना के स्तर पे घटाना। पहले ये समझना चाहिए एक एक वाक्य का, शब्द का अर्थ, फिर उसको घटाना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि त्वम पद का अर्थ तो मैं हूं, जीव किधर से? मैं, आप सभी लोग त्वम पदार्थ हो महाराज।
उसका अपरित्याग करने का मतलब क्या हुआ कि जीवत्व का जैसे मैं हूं वैसा ही रहूं, कुछ भी छोड़ने को राजी नहीं हूं। अब ऐसी अगर स्थिति है तो मरो फिर, और क्या कर सकते हैं। गुरुदेव कहते थे इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज देन व्हाई आर यू स्टडीइंग स्क्रिप्चर्स, व्हाई आर यू डूइंग साधना। एटलीस्ट द रेडीनेस शुड बी देयर ना। तो ये तो अपरित्याग से विरुद्धांश का परिहार होता ही नहीं है। इसलिए देखो अब उपसंहार वाक्य क्या है, अजहल लक्षणा न संभवती एव। अब उपसंहार वाक्य में एव जोड़ दिया। प्रतिज्ञा क्या थी, अत्र अजहत लक्षणा न संभवती, बीच में उसका विवरण करके औचित्य सिद्ध कर दिया प्रतिज्ञा का, और अब उपसंहार किया कैसे, विरुद्ध परिहार असंभवात हेतु देकर के निर्णय का देते हैं, अजहत लक्षणा न संभवत्येव। ये निगमन वाक्य है। देखो कैसा बढ़िया है, कस देते हैं। अगर आपको एक बार इस शैली का स्वाद मिल गया, फिर आप ये जो विचरण शैली है ना, ये बहुत बोरिंग लगती है फिर, कि भाई अपनी जगह पर आओ, कहाँ कहाँ घूमते रहते हो फालतू में। गुरुजी एक जोक सुनाते हैं, वो बोले पेंसिल जो है बनाने वाले क्या बोलते हैं उसको, हैं शार्पनर। तो बोले शार्पनर से पेंसिल ने कहा कि डोंट गो राउंड एंड राउंड, कम टू द पॉइंट। डोंट गो राउंड एंड राउंड, कम टू द पॉइंट। ये क्या है, इधर घूमते रहते हो। तो वो बात है, शास्त्रीय शैली ऐसी है। वो न संभवती। अच्छा भाई, तो अजहत लक्षणा भी नहीं, जहत लक्षणा भी नहीं। अब तब बोलते हैं आगे, न च तत्पदम त्वं पदम वा स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितम त्वं पदार्थं तत्पदार्थं वा लक्षयतु अतः कथं प्रकारांतरेण भागलक्षणा अंगीकरणमिति वाच्यम्। एकेन पदेन स्वार्थांश पदार्थांतर उभयलक्षणायाः असंभवात् पदांतरेण तदर्थ प्रतीतौ लक्षणया पुनः तत्प्रतीति अपेक्षा अभावाच्च न च तत्पदं त्वं पदं वा। जनाब एकाए बीच में बोले, महाराज मुझे ऐसा लगता है कि आप चिंतन करते करते अविधा वृत्ति का तो आपने निषेध कर दिया, ठीक है। लक्षणा वृत्ति में भी जहत लक्षणा का निषेध कर दिया, ठीक है। अजहत लक्षणा का भी निषेध कर दिया, ठीक है। तो बोले हमें ऐसा लगता है कि आप भाग लक्षणा का अंगीकार करना चाहते हो प्रकारांतर से।
तो बोले तुम्हें क्या आपत्ति है? बोले जब कोई काम 10 रुपए में हो जाए तो उसको 100 रुपए में करने वाला मूर्ख कहलाता है। हालांकि कुछ लोग इस मूर्खता पर भी गर्व करते हैं। तो क्या कहा जाए। तो छाती ठोकते, मालूम है ये इतने का ले आया। दूसरे ने कहा महाराज मैं उसी बाजार में जाके ले आया था। अरे तेरी सस्ती है, बस चीज तो वही है। नहीं। तो ये होता है। तो जब जहत लक्षणा से काम चल जाए या अजहत लक्षणा से काम चल जाए तो भाग लक्षणा की आवश्यकता क्या है? और अगर भाग लक्षणा लाना भी है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो मुख्य रूप से जो भाग लक्षणा है उसको नहीं, एक अमुख्य भाग लक्षणा से काम चलाया जाए। हाथी से खेत थोड़ा जोतवाना चाहिए हैं? जब घर में बैल बंधे हों तो हाथी को हल में लगा दिया, बोले आज हाथी जोतेंगे। तो ये जो भाग लक्षणा है ये तो हाथी है, बिल्कुल अंतिम ब्रह्मास्त्र है। इसको एकदम से प्रयोग करने की क्या जरूरत है? बोले भाई तुम क्या कहना चाहते हो, जरा साफ साफ कहो। डोंट गो राउंड एंड राउंड। ये सीधे आओ पॉइंट पर। बोले बताता हूँ आपको। तो बोले तत्पदम त्वम पदम वा, इनमें से कोई भी पद, तत्पद ले लीजिए या त्वम पद ले लीजिए। अब चूंकि आप त्वम पद हो इसलिए त्वम पद ही ले लीजिए, लेकिन बाद में तत्पद भी ले सकते हो। तत्पदम त्वम पदम वा। क्या करेगा ये? स्वार्थ विरुद्धांश परित्यागेन। तो जीव ने अपने को लिया और लेके क्या करेगा कि उसमें जो ईश्वर के विरोधी अंश हैं उसका वो परित्याग कर देगा, मान लीजिए। ठीक है। तो अल्प शक्ति, अल्पज्ञता और पापी पुण्यात्मा भाव, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि का उसने क्या किया? त्याग कर दिया। विरुद्धांश परित्यागेन। ईश्वर के विरोध में जो भी उसमें है उस सब का उसने त्याग कर दिया। विरुद्धांश परित्यागेन। अच्छा, फिर अंशांतर सहितम, उसका एक अंश तो बचा हुआ है ना, अविरुद्धांश तो बचा हुआ है चैतन्य। तो बोले हाँ ठीक है। विरुद्धांश का त्याग करने पर क्या बचा? अविरुद्ध अंश बचा हुआ है। सर्वांश में तो विरोध है नहीं, अर्धांश में विरोध है और अर्धांश में अविरोध है। इस बात को जरा याद रखना। परोक्षत्वादि विशेषणों में विरोध है, चैतन्यांश में अविरोध है। तो विरुद्धांश का जीव ने त्याग कर दिया। अब कैसे किया वो तो बड़ी साधना होगी तभी कर पाएगा, क्योंकि अपने को अल्पज्ञ भी स्वीकार नहीं करना ये बड़ा मुश्किल है। असंभव सी कल्पना की है यहाँ पर। अल्प शक्ति स्वीकार नहीं करना ये बहुत कठिन है। अकर्ता अभोक्ता स्वीकार करना ये काफी कठिन बात है। मैं समझता हूं बिना अष्टांग योग की साधना के ये हो नहीं सकता। तो वो तो फिर शक्ति और ज्ञान को भी अपने में स्वीकार नहीं करता है। जब पुरुष मात्र में शेष हूं ये वो कल्पना है। आप देखना ये जो बात कही गई ना कि विरुद्धांश परित्यागेन अंशांतर सहितम, देखो